किसी के जीवन की रक्षा करने जैसी नेकी और कौन सी होगी। अंगदान एक नए काम करने में मददगार है। जब कोई दुनिया से जाए तो उसके अंग कई लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम आ सकते हैं। अंगदान कैसे किया जा सकता है, आज हम इसकी प्रक्रिया को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार। हर साल 4 लाख से अधिक लोग अंग खराब हो जाने के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 1.8 लाख लोगों को किडनी प्रत्यारोपण की ज़रूरत है, लेकिन एक साल में केवल 10,000 लोगों को ही किडनी मिल पाती है। लिवर और हृदय के प्रत्यारोपण की स्थिति भी ऐसी ही है और केवल 15% लोगों को ही प्रत्यारोपण के लिए हृदय मिल सकता है। भारत में 12,666 अंगों का प्रत्यारोपण किया गया, जो कि अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इसमें 80% मामलों में जीवित व्यक्तियों ने ही अपनी किडनी और लीवर दान किया था। जीवित व्यक्ति केवल एक किडनी या लीवर का छोटा सा हिस्सा ही दान कर सकता है, इसलिए मृत व्यक्तियों के अंगदान की एक मजबूत अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था का विकास के लिए जाने की ज़रूरत है, जिसमें सभी अंग सम्मिलित हैं। ब्रेन डेथ के बाद अंगदान। ब्रेन डेथ के बाद एक अकेला डोनर 8 लोगों की जान बचा सकता है। इसमें हृदय, दोनों फेफड़े, लीवर, दोनों गुर्दे, अग्नाशय व छोटी आंत शामिल हैं, जो कि दान किए जा सकते हैं। देश में ब्रेन डेथ के बाद अंगदान को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। ब्रेन डेथ आमतौर पर सिर में चोट लगने, स्ट्रोक, मस्तिष्क व ट्यूमर या स्किन ब्रेन इंजरी, मस्तिष्क की गहरी चोट जिसमें मस्तिष्क में खून की आपूर्ति रुक जाती है के कारण होता है। यह एक मेडिकल स्थिति है जिसमें मरीजों की सांसें वेंटिलेटर पर कृत्रिम रूप से चलाई जाती हैं। इसकी वजह से उसका दिल धड़कता रहता है, जबकि मरीज की मौत पहले ही हो चुकी है। जिन लोगों की ब्रेन डेथ होती है, उनके मस्तिष्क में गहरी चोट लग जाने के कारण मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, पर दिल में कुछ घंटों या दिनों तक धड़कता रहता है और अंगों में रक्त की आपूर्ति बनी रहती है। अंगों का आवंटन कैसे होता है? अंगदान के पश्चात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है और यह समझना ज़रूरी है कि अंग को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, लेकिन किसी उपयुक्त मरीज के शरीर में लगाए जाने के लिए स्टेराइल बर्फ में विशेष सॉल्यूशन में रखकर इसका परिवहन किया जा सकता है। अधिकांश सर्जन अंगों को शरीर से निकालने के बाद हृदय का 4 घंटों में, फेफड़ों का 8 घंटों में, लीवर और छोटी आंत का 12 घंटों के अंतर्गत, पैनक्रियाज का 18 घंटों में और किडनी का 24 घंटों में प्रत्यारोपण कर देते हैं। अंगों का आवंटन स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। सरकार इन अंगों को नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन
और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आवंटित करती है। आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी है और हर अंग के लिए मानक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित लिस्टिंग के मापदंड पर आधारित है। ब्रेन डेथ के बाद परिवार अंगदान करता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के अंगदान का संकल्प ले लिया है तो मृत्यु के बाद परिवार अपनी रजामंदी से भी मृत व्यक्ति के अंगदान त्वचा, हड्डी, आंखें कर सकता है। अंगदान करने के लिए ऑनलाइन शपथ भरकर प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति अपने अंगों व टिश्यू का दान करने का संकल्प कर सकता है। अंगदान मुख्यतः ब्रेन डेथ की स्थिति में ही किया जा सकता है, लेकिन कॉर्निया, त्वचा, हड्डियां जैसे टिश्यू मृत्यु होने पर व दिल की धड़कन बंद होने के 6 से 8-10 घंटों में दान किया जा सकता है। ब्रेन डेथ के दौरान व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है, इसलिए अंगदान करने का निर्णय परिवार को लेना होता है। संकल्प लिए जाने के बाद परिवार निर्णय में मदद मिलती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अंगदान करने का संकल्प लेते वक्त व्यक्ति अपने परिवार को भी इसकी सूचना दे दे। अंगदान के इच्छुक व्यक्ति हैं तो वेबसाइट www.organizeindia.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। आप भी अपनी जन भावना, अपनी राष्ट्र भावना और अपनी मानवता को ध्यान में रखकर अंगदान करना सुनिश्चित करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद।